और चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोकी गई। भारी बारिश की चेतावनी के चलते ये फैसला लिया गया है। यात्रियों से अपनी जगह रहने की अपील की गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने जारी की है अपील। तो फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। मौसम में जिस तरीके का बदलाव आया है, फिलहाल 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोकी गई है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों से मलबा लगातार आ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बारिश के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, एहतियातन फिलहाल चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। 8 जुलाई तक फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ गए हैं। रामानुज, बारिश का अलर्ट को देखते हुए फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा 8 जुलाई तक रोक दी गई है। देखिए दिव्या, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में आज जो जिला प्रशासन है उसके रिपोर्ट के आधार पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने 2 दिन के लिए यात्रा को रोकने के लिए श्रद्धालुओं से अपील की है। और चूंकि जो जिले आते हैं, चाहे वो देहरादून है या टिहरी, पौड़ी और इसके बाद में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, इन जिलों में अगर भारी बारिश होती है, जगह जगह लैंडस्लाइड होने की संभावना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सभी जिला अधिकारियों को ये कहा गया है कि जो श्रद्धालुओं वो सुरक्षित स्थान पर उनको रोका जाए और ऋषिकेश से आगे श्रद्धालुओं को ना जाने की अपील की गई है। तो इस तरह से 2 दिन तक फिलहाल चारधाम की यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल रामानुज, और टीमें किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही हैं। दूसरा ये जो 9 जिले जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है, अधिकारियों को, वो कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? देखिए, जो जिले प्रमुख तौर से शामिल हैं उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब जिले शामिल हैं। तो 9 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का पूर्वानुमान है 2 दिनों, यानी कि आगामी 24 घंटे तक कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जिलों के जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कहीं किसी तरह की कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी स्थिति बनती है तो तत्काल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। जिस तरह से मौसम का मिजाज फिलहाल बदल रहा है, ऐसे में पूरी जो मशीनरी है आपदा प्रबंधन टीम की, उसको अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। कुमाऊं मंडल में 4 जिले हैं, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा, नैनीताल, इन जिलों के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 8 जुलाई यानी कल तक कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इस तरह से पूरा जो एक गढ़वाल और मंडल, कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रामानुज, और राज्य सरकार की तरफ से लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हो रही है, अलर्ट मोड पर टीमों को रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है कि वो पहाड़ों पर जाने से बचें और जो फरमान, जो आदेश प्रशासन की तरफ से जारी हो रहे हैं उसे फॉलो करें। देखिए, अब देहरादून से, ऋषिकेश से आप सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो चारधाम यात्रा में जाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला शामिल है।
तो जिला प्रशासन की कोशिश ये है कि सुरक्षित स्थान कौन से हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर शामिल हैं। इन स्थानों पर श्रद्धालुओं को रोका जाए, सुरक्षित स्थान पर रहें। और चूंकि अगर यात्रा के दौरान बारिश होती है तो उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। इसी तरह से जो श्रद्धालु पौड़ी और टेहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली या उत्तरकाशी में वो सुरक्षित स्थान पर है। तो 2 दिन के लिए ये फिलहाल कदम उठाया गया है कि चारधाम की यात्रा को श्रद्धालु स्थगित रखें, रोकी जाए यात्रा को, ताकि कहीं किसी तरह की अब कोई परेशानी ना आए। चूंकि बारिश होते ही लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। बड़े बोल्डर सड़क पर आ जाते हैं जिससे अब चोटिल हो सकते हैं श्रद्धालु। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है और 2 दिन तक जो IMD का भी फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये कदम उठाया गया है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी ये देखना होगा कि कहाँ श्रद्धालु सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल, तो सुरक्षित जगह जिला प्रशासन की तरफ से भी तलाशनी होगी ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अभी तक कई जगह से नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। कई जगह नदी नाले उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ चुका है और ऐसे में एहतियातन फिलहाल चारधाम यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल रोक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम मनोज, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कई जगह मार्ग बाधित हुए हैं। आसमानी आफत से सावधान क्योंकि बारिश में बह गई हैं सड़कें, पुल भी टूट गए हैं। नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। पनियाली पुल आवाजाही यहां ठप हो गई है और इस बीच